हेलो गाइस, वेलकम टू चार्विक एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की क्लास 9th की वर्कशीट नंबर 57 जो कि आई है 29 दिसंबर 2021 को। इस वर्कशीट में हम जानेंगे मोलर मास के कंसेप्ट को। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल में जितना मास होगा उस मास को हम मोलर मास कहते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं that the mass of particles in 1 mole of a substance is called as molar mass। एक मोल के अमाउंट का जितना सब्सटेंस होगा और उसका हम जो मास निकालेंगे उसको हम मोलर मास कहते हैं, और ये उस सब्सटेंस के मोलिकुलर मास के बराबर भी होता है। मोलर मास को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट ग्राम्स ही होती हैं। इसको हम ग्राम्स में जो है हमेशा एक्सप्रेस करेंगे। The mass of 1 mole particles of a substance will equal to molecular mass of the particles in gram। इस तरह से भी कहा जा सकता है कि अगर हमारे पास 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स है, इतने पार्टिकल्स अगर हमारे पास हैं और उसके हम मास की बात करेंगे तो मास कितना होगा, उसका मास हमेशा उस सब्सटेंस के मोलिकुलर मास के बराबर होगा और उसको हम ग्राम में दिखाएंगे। तो ये आप याद रखिएगा, किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का जो मास होगा वो हमेशा फिक्स होगा। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, उसको आपने याद रखना है। नंबर ऑफ मोल्स को हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल एन से। विल ऑलवेज बी इक्वल टू स्मॉलर एम अपॉन कैपिटल एम। ये जो स्मॉल एम होगा ये आपका गिवन मास होगा। क्वेश्चंस में आपको दिया होगा तो ये हमेशा गिवन रहेगा, और जो कैपिटल एम जो होगा ये आपका मोलर मास होगा। तो आइए इस फॉर्मूले को हम समझते हैं एग्जांपल्स के माध्यम से। क्वेश्चन इज फाइंड द मोलर मास ऑफ वाटर। वाटर का हमने मोलर मास निकालना है। तो गाइस यू नो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। तो इसका हम पहले मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं। मोलिकुलर मास निकालने के लिए हमें क्या देखना होता है? एटम्स देखने हैं कौन कौन से हैं। एक तो हाइड्रोजन है और एक है ऑक्सीजन। हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 एटम है, इसका मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक मास को 2 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 प्लस। अब नेक्स्ट देखिए को क्या एलिमेंट है इसके अंदर? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का यहाँ पे 1 एटम है, तो इसका मतलब 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। तो इसको सोल्व कर लेंगे, 2 1 जा 2 प्लस 16 1 जा 16, तो टोटल आ जाएगा आपका 18 एटॉमिक मास यूनिट। ये क्या निकाला हमने? मोलिकुलर मास निकाल लिया हमने। हमारे पास 18 एटॉमिक मास यूनिट है। अगर यही मास मैं कहूँ कि 1 मोल ऑफ H2O का है तो इसको मैं कह सकता हूँ कि ये मोलर मास है मेरा। तो 1 मोल अमाउंट के लिए हम जब भी बोलेंगे वो हमेशा मोलर मास होगा, और 1 मोल में जो मास आएगा वो मोलिकुलर मास ही होता है उस मोलिक्यूल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोलर मास ऑफ वाटर एंड नंबर ऑफ मोल इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। वाटर का मोलर मास तो अभी हमने निकाला था, दैट इज 18 ग्राम, और ये पूछ रहा है नंबर ऑफ मोल, यानी कि एन की वैल्यू पूछ रहा है, एंड गिवन 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो यहाँ पे स्मॉलर एम की वैल्यू दी हुई है। फॉर्मूला आपको पता है, एन इज इक्वल टू स्मॉलर एम अपॉन कैपिटल एम। तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। स्मॉलर एम की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, दैट इज 36 ग्राम। तो हम 36 लिखेंगे स्मॉल एम की जगह, अपॉन एम इज द मोलर मास, और मोलर मास अभी हमने निकाला वो होता है 18 ग्राम, तो नीचे 18 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो एन इज इक्वल टू 2, तो 2 मोल विल बी आंसर। एक और एग्जांपल इसमें बताया गया, उसको और देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पूछे गए हैं, या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, वो पूछे गए हैं 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में। तो यहाँ पे स्मॉलर एम की वैल्यू आपको दे दी गई है, दैट इज 88 ग्राम। पर सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा, क्योंकि हमें पता है 1 मोल में कितने पार्टिकल होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। तो अगर हमें यहाँ पे मोल का नंबर पता लग जाए तो हम इजीली उससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द नंबर ऑफ मोल्स। फॉर्मूला आपका वही है, n इज इक्वल टू स्मॉलर एम अपॉन कैपिटल एम। स्मॉलर एम यहाँ पर दिया हुआ आपको 88 ग्राम,
तो स्मॉलर m की जगह आई कैन राइट 88 अपॉन मोलर मास यानी कैपिटल M। देखिए कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पे निकाली गई है, यू कैन सी हेयर। यहाँ पे कौन कौन से एटम है, एक तो कार्बन है और दूसरा है ऑक्सीजन। कार्बन का एक ही एटम है, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, तो 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 12 आ गया। प्लस ऑक्सीजन के 2 एटम है, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 2, तो टोटल कैलकुलेट करके 44 ग्राम आ जाएगा। दैट इज द मोलर मास ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कैपिटल M की जगह मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, तो 88/44, तो कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स मेरे पास यहाँ पे आ गया 2। हमें पूछा गया था पार्टिकल्स यानी नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स। अब हमें पता है 1 मोल में पार्टिकल कितने होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। तो हमारे पास तो 2 मोल है, तो 2 मोल के अंदर कितना होंगे, तो 2 इंटू दिस वन 6.022 इंटू 10⁻23। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई होने के बाद इतना आंसर आपका आ जाएगा 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप लोग सोल्व कर सकते। तो चलिए गाइस अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो इसमें पूछे गए हैं। डिफाइन मोलर मास, यहाँ से आप देख के आंसर लिख सकते हैं दैट मोलर मास इज द मास ऑफ अ पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M and it is equal to the molecular mass of a substance. So that is the molar mass. Next question is calculate the mass of 0.5 mole of N2 gas. तो इसको आप यहाँ पे कर सकते हैं ऐसे देख के। सबसे पहले मोलिकुलर मास निकाल लेंगे नाइट्रोजन का। 2 एटम होते हैं नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल में, तो 2 इंटू 14, 14 क्या है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है, तो 28 एटॉमिक मास यूनिट इसका मोलिकुलर मास आ जाएगा। और n की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.5 मोल। तो अब हम अमाउंट इजीली निकाल सकते हैं, फॉर्मूला हम जानते हैं ये होता है। तो हमको यहाँ पे छोटे m की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये कैपिटल M जो होगा स्मॉल n से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ये। तो 0.5 को 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर विल बी 14 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ HCl। वेरी इजी, हाइड्रोजन का एक एटम है, तो 1 मल्टीप्लाई एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है, 1 होता है। प्लस ऐसी क्लोरीन देखेंगे इसके अंदर, तो क्लोरीन का है एक एटम N2, क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, तो 35.5 1 बन जा 1 प्लस 35 इंटू 1 35.1, तो ये आ जाएगा 36.5 एटॉमिक मास यूनिट, या आप ग्राम भी लिख सकते हैं। सो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 40 ग्राम ऑफ हीलियम। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ स्मॉलर m एंड 40 ग्राम ऑफ हीलियम, इसका मतलब है स्मॉलर m यहाँ पे हमें गिवन है और हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी n निकालने के लिए, मोलर मास की, और इसका मोलर मास होगा 4 ग्राम्स, दिया भी हुआ है यहाँ पर 4। तो आप लगा दीजिए वही फॉर्मूला, स्मॉलर n इज इक्वल टू स्मॉलर m अपॉन कैपिटल M। तो स्मॉलर m की वैल्यू है यहाँ पर 48 ग्राम, तो 48 अपॉन मोलर मास दैट इज 4 ग्राम, सो आंसर विल बी 12। सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 12। देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ C2H6। तो C2H6, तो सबसे पहले कार्बन का देखिए, कार्बन के यहाँ पे 2 एटम है, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कार्बन के एटॉमिक मास से, और कार्बन का एटॉमिक मास है गाइस 12, तो 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इन प्लस, यहाँ पे प्लस कर देंगे। अब हाइड्रोजन का देखेंगे, हाइड्रोजन कितने एटम है 6, तो 6 को मल्टीप्लाई करेंगे इनटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज 1, तो 6 बन जा 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो टोटल कर लेंगे 12 2 जा 24 प्लस 6 बन जा 6 इज इक्वल टू 30 atomic mass unit. So this is the molar mass of C2H6। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व पूरे को कर सकते हैं। So that's it from वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नई वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।